क्यों नहीं हो सकती? बोलो गोविंद भगवान की। भाव से पुकारो तो ये नारियल फाड़ करके भगवान आ जाएंगे। एक जगह हम कथा कह रहे थे अभी, अब पता नहीं उनका भाव कैसा था, अच्छा भाव था कि बुरा भाव था, खैर जो भी था। उन्होंने मेरे से पूछा कि भगवान की मेरे को सेवा करनी है। मैंने एक विग्रह रखा था भगवान का, कांच का, वो भगवान का वो था स्वरूप। असलियत की बात बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे मेरा चेहरा देख के लगेगा नहीं, कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। वहां एक दर्पण रखा हुआ था और वो दर्पण बिल्कुल महाराज कांच का रखा हुआ था, बांके बिहारी का, बड़ी स्टैंडर्ड तरीके से वो रखा था। तो माता जी बोली कि मेरे को सेवा देखनी है, कुछ करना है भगवान की सेवा। मैंने कहा ठीक है, आपका भाव होगा, भगवान को आप सुनाइए, तो सुनते ही है। और भगवान की जो विग्रह रखी नकली थोड़ी नहीं है, तो बांके बिहारी असली बैठे। बस इतना फर्क है कि भगवान सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं। बाकी भगवान सुनाते हैं, हम सुनते हैं, और कथाओं में भगवान सुनते हैं और हम सुनाते हैं। तो ये कोई नकली विग्रह नहीं है, नकली भगवान नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन 5 बजे आई और बिल्कुल सच्ची घटना मैं आपको बताता हूँ। मेरे को 5 बजे आकर के बोली कि व्यास जी मैंने बिहारी जी को साफ करना चाहा। तो मैंने सोचा कि ये तस्वीर गंदी हो रही है, तो मैंने सोचा कि किसी कपड़े से, किसी ऐसे कपड़े से उन्होंने कोई ऐसा पदार्थ हाथ में ले लिया था खुरदुरा सा। और मैं उनको बार बार कह रहा था कि भगवान की सेवा रोमाल से करना, हाथ से करना, बाकी कोई ईंट पत्थर से सेवा ना करना। और जैसे ही उन्होंने पत्थर स्पर्श करा, मूर्ति फट गई। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान का शीशा ही टूट गया, भगवान का वो फट गया। कहने का तात्पर्य ये है कि मानो तो गंगा मैया है और ना मानो तो बहता नहीं है। मानो तो भगवान है और ना मानो तो पत्थर तो है। फिर तो पत्थर है, उसका कोई समाधान नहीं है। इसलिए भगवान की कथा में जो कुछ भी दिख रहा है वो असली होता है, कुछ नकली नहीं है, सब असली होता है। और जब किसी की बुद्धि भगवान बिगाड़े तभी उसको नकली नजर आता है। विविनाश काले विपरीत बुद्धि। बाकी का तो ये सब असली है। तुलसा जी असली, ठाकुर जी असली। प्रहलाद ने कहा कि भगवान सब में है, खंबे में भी है। बोले हाँ, खंबे में भी। और हिरण्यकश्यप ने खंबे में प्रहार किया। भक्त का वचन सिद्ध करने को भगवान खम्बा फाड़ करके प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। आज बांके बिहारी नरसिंह का रूप ले लिए, बड़े क्रोधित हैं भगवान। भक्त का अनादर हुआ, हिरण्यकश्यप को उठाया, चरणों में रखा है। हिरण्यकश्यप बोले ऐसे नहीं मरूंगा, मैंने बड़ी तपस्याएं कर रखी हैं, दुनिया में कोई नहीं जो मेरे को मार ले। भगवान बोले बता क्या क्या तपस्याएं कर। हिरण्यकश्यप बोला ना मैं धरती पर मरूंगा, ना मैं आसमान में मरूंगा। भगवान बोले तो मेरे चरणों में है, ना धरती पे है ना आसमान में है। और भी वरदान लिया है मैंने, क्या वरदान मिला है? बोले ना मैं घर पे मरूंगा, ना मैं बाहर मरूंगा। भगवान बोले तो तुम दरवाजे पर ही हो। प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। और क्या वरदान मांगा है? बोले ना मैं किसी इंसान से मरूंगा, ना मैं किसी जानवर से मरूंगा। भगवान बोले ये नरसिंह का अवतार हमने तुम्हारे लिए लिया है, ना हम जानवर ही है ना इंसान ही है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। और क्या वरदान मांगा है? बोले एक वरदान मांगा है, ना किसी अस्त्र से मरूंगा दुनिया के, ना किसी शस्त्र से मरूंगा। भगवान बोले लंबे लंबे नाखून देख रहा है ना, इनसे ही तेरा ऑपरेशन करूंगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। और क्या वरदान मांगा है? बोले एक वरदान और मांगा है, आपके बनाए हुए 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। भगवान बोले तो टेंशन ना ले, ये 13वां लौंद का महीना मैंने तेरे लिए ही बनाया है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। 3 साल में आता है ना अधिक मास, लौंद का महीना, बोले वो बनाया। और कोई वरदान रह गया? बोले ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। तब भगवान बोले हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा को मैंने बनाया है, मेरे को ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। और जहाँ तक सृष्टि की बात रहती है तो ब्रह्मा मेरी सृष्टि में आते हैं, मैं ब्रह्मा की सृष्टि से बाहर का हूँ। बोलो गोविंद भगवान की जय। और कोई वरदान रह गया? सारे वरदान जब विफल हो गए तब तो महाराज भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार कर। प्रहलाद तब कांपने लगे।
भगवान हमने तो बांसुरी बजाते हुए देखा है, धनुष बाण धारण करे हुए देखा है, आपको शांताकारम लेटे हुए देखा है। आज ये रूप देख करके तो मैं भी भयभीत हो गया, प्रभु इतना खतरनाक रूप आपने क्यों धारण किया? और ये नरसिंह बन करके भगवान आपने, मेरे को डर लग रहा है। प्रहलाद, भगवान ने प्रहलाद को उठाया और अपने बाएं पैर पर बैठा दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। सब लोग विद्यार्थी देखने लगे। प्रहलाद ये बता, तो अंदर से तो भयभीत नहीं है, तेरे को भय तो नहीं लग रहा? प्रहलाद बोले एक बात बताओ। बोले क्या? बोले जंगल में शेर होता है तो शेर को देख करके पूरा जंगल भयभीत हो जाता है, सब डरने लगते हैं। लेकिन शेर को देख करके शेर का बच्चा भयभीत नहीं होता। वो उसके कान में भी खेलेगा, नाक में भी खेलेगा, वो पूरे शरीर पर खेलता है, क्योंकि उसे पता है कि शेर जंगल का राजा है, शेर सबसे बलवान है, शेर सबको मार सकता है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं कहेगा। प्रेम से बोलो राधे। ऐसे ही भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, तो मैं काहे को भयभीत हूँ? जो डर रहे हैं, जो जिनके मन में वो है, वो डरे, भयभीत हो, परेशान हो, जो करना है करे, मैं काहे को डरूं? भगवान प्रहलाद की बातों को सुनकर के अपने जीवा से प्रहलाद को पुचकारने लगे। बोल गोविंद भगवान की जय। भगवान प्रहलाद से बोले, पुत्र, बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हैं, दुष्ट असुरों ने मारे